भारत में अंग्रेजों का आगमन से आजादी तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वचेतना आईएएस पर। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में केवल व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर राज कैसे कर लिया? कैसे एक कंपनी ने एक पूरे देश को गुलाम बना दिया और कैसे लगभग 200 साल की गुलामी के बाद भारत ने आजादी हासिल की। आज हम जानेंगे भारत में अंग्रेजों के आगमन से लेकर उनके शासन और आजादी तक का पूरा इतिहास आसान और रोचक तरीके से। अंग्रेजों का आगमन 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आए और मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति मांगी। इसके बाद 1615 में सर थॉमस रो ने मुगल दरबार से पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास और कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लीं। इस समय तक अंग्रेज केवल व्यापारी थे, शासक नहीं। प्लासी का युद्ध 1757। अब बात करते हैं उस युद्ध की जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के कई कारण थे: अंग्रेजों का किलेबंदी करना, नवाब के आदेशों का उल्लंघन करना और सबसे बड़ा कारण मीर जाफर की गद्दारी। युद्ध के दौरान मीर जाफर ने नवाब का साथ नहीं दिया, जिससे नवाब की सेना कमजोर पड़ गई। अंततः सिराजुद्दौला हार गए और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। इस जीत के बाद अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण मिल गया और यहीं से भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक शासन की शुरुआत हुई। बक्सर का युद्ध 1764। अब बात करते हैं उस युद्ध की जिसने अंग्रेजों को भारत का वास्तविक शासक बना दिया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का मुख्य कारण अंग्रेजों का व्यापार में हस्तक्षेप और कर संबंधी विवाद था। अंग्रेजों ने इस युद्ध में भी जीत हासिल की और भारतीय शक्तियां पराजित हो गईं। इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि भारत के आर्थिक और राजनीतिक शासक बन गए। अंग्रेजों का विस्तार। इसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हराया, मराठों को पराजित किया और सिख साम्राज्य को भी अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने सहायक संधि और विलय की नीति जैसी चालाक नीतियों का उपयोग करके कई भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अंग्रेजों की नीतियां और शोषण। अंग्रेजों ने भारत को एक आर्थिक उपनिवेश बना दिया। उन्होंने भारत से धन को इंग्लैंड भेजना शुरू किया, जिसे धन का निकास कहा जाता है। किसानों पर भारी कर लगाए गए, जिससे गरीबी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। भारतीय उद्योगों और हस्तशिल्प को नष्ट कर दिया गया ताकि ब्रिटिश माल भारत में बिक सके। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ आधुनिक सुविधाएं भी दी, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ और अंग्रेजी शिक्षा। 1857 का विद्रोह। 1857 में भारत का पहला बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब जैसे नेताओं ने भाग लिया। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। स्वतंत्रता संग्राम।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिससे भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी 1947। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। हालांकि इस समय देश का विभाजन भी हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। कंक्लूजन। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश पर शासन कर लिया। उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया, लेकिन साथ ही आधुनिक व्यवस्था की कुछ नींव भी रखी। अंततः भारतीयों के संघर्ष और बलिदान के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। यही है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।